आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में। GCS बेसिकली स्टैंड फॉर ग्लास्को कोमा स्केल एंड इट इज़ बेसिकली अ न्यूरोलॉजिकल स्केल used to assess the level of consciousness after a head injury. Basically it measures three aspects. इसमें हम तीन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास आई ओपनिंग है, सेकेंड हमारे पास वर्बल रिस्पॉन्स आ जाता है और थर्ड हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स आ जाता है। अब GCS हमारे पास वो स्केल है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को यूज़ करते हैं, उनकी हेल्प करता है टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट एंड टू लोकेट द सिवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी। और GCS स्केल का जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 3 to 15 है और 15 जो है वो मैक्सिमम लेवल है, 3 हमारे पास लोएस्ट लेवल है, 15 जो है हमारे पास माइल्ड ब्रेन इंजरी को शो करता है, जिसमें हमारे पास स्कोर आता है 13 to 15 माइल्ड ब्रेन इंजरी, देन 9 to 12 हमारे पास मॉडरेट ब्रेन इंजरी को विजुलाइज करेगा और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 to 8 हमारे पास स्वेयर ब्रेन इंजरी को लोकेट करेगा। अब हम बात करते हैं GCS के फर्स्ट एस्पेक्ट की, जिसमें है हमारे पास आई ओपनिंग। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है स्पॉन्टेनियस, कि स्पॉन्टेनियस पेशेंट ने रिएक्ट किया, किसी भी चीज़ को ओपन किया आइज, ठीक है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, उसमें हम उसको 4 पॉइंट देंगे। अगर हमारे पास नीचे, अगर 4 से नीचे आ जाते हैं स्केल में, तो अगर वो वॉइस पे, किसी वॉइस पे रिएक्ट करके अपनी आइज़ को ओपन कर रहा है, जैसे हम उसको बोलते हैं आप आई ओपन करो या उससे कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो रिएक्ट करता है तो उसको हम 3 पॉइंट्स देंगे। उसके बाद अगर हम टू पेन, अगर वो कोई पेन प्रेशर पॉइंट है, उसको प्रेस किया और पेशेंट ने पेन की रिस्पॉन्स में आइज ओपनिंग की है, तो हम जो है उसको 2 स्कोर देंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाता है नन, कि वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा किसी भी स्टिमुलस पे, तो हम उसको 1 का स्कोर देंगे। अब हम सेकेंड एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है वर्बल रिस्पॉन्स, और इसका टोटल स्कोर जो होता है वो है 5 में हमारे पास क्या है कि पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड है, हम उससे कोई भी कन्वर्सेशन करेंगे वो फुली अटेंटिव है और हमारी कन्वर्सेशन को जो है वो पिकअप कर रहा है और आंसर दे रहा है प्रॉपर, तो वो हमारे पास ओरिएंटेड है। इस तरह उसका कॉन्शियस लेवल डिटरमिन हो जाएगा। सेकेंड में हम देखते हैं जिसका स्कोर है 4, वो हमारे पास आ जाता है कंफ्यूज्ड, मतलब पेशेंट से हम सवाल कुछ कर रहे हैं, जवाब वो कुछ दे रहा है, मतलब उससे पूछेंगे आप अभी किस जगह पर हैं, तो वो कुछ और बोलेगा, आपका नाम क्या है, तो वो कुछ और जवाब देगा, इरेगुलर सा कम्युनिकेशन करेगा। वो हमारे पास आ जाता है 4 स्कोर में। फिर हमारे पास आ जाता है वर्ड्स। अब हम उससे जब कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, तो हम उससे पूछेंगे तो वो जवाब देने की कोशिश करेगा, पर सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेगा, उसके वर्ड्स प्रॉपर नहीं होंगे, तो उसमें हम उसको स्कोर जो देंगे वो है 3। उसके बाद फिर साउंड्स आ जाता है। साउंड्स में हमारे इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड्स, उसमें हम उसको स्कोर जो देंगे वो है 2, यानी हम उससे बात कर रहे हैं तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसकी साउंड्स आ रही हैं बट वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा है और उसको समझ भी नहीं आ रही है, तो उसमें हम उसको जो स्कोर देंगे वो है 2। एंड लास्ट 1 हम स्कोर देंगे नन, यानी वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ग्लास्को कोमा स्केल जो हमारे पास है वो है मोटर रिस्पॉन्स। इसके 6 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ओबेस कमांड, कि पेशेंट को हमने कोई भी कमांड दी तो वो फॉलो करेगा हमारी कमांड। जैसे कि हम उसे कोई टास्क देते हैं कि पिक अप द ग्लास, पिक अप द टिश्यू पेपर, कुछ भी ऐसा टास्क देंगे तो वो फॉलो करेगा, तो उसको 6 पॉइंट्स में हम लाइक करेंगे। सेकंड जो हमारे पास आ जाता है वो है लोकलाइज पेन, इसको हम स्कोर देंगे 4। इसमें यह है कि हम पेशेंट को कोई भी पेन स्टिमुलस देंगे तो वो हमारे पास क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा, तो इसका स्कोर होता है बेसिकली 5। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट की, जो हमारे पास है विथड्रॉज फ्रॉम पेन। इसमें यह है कि पेशेंट को कोई भी पेन थ्रेशोल्ड हम देंगे तो वो पेन स्टिमुलस से अवे जो है वो मूव करेगा, तो उस को हम पॉइंट देंगे 4। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्जन रिस्पॉन्स की। कोई भी पेशेंट को रिस्पॉन्स हमने फ्लेक्जन करवाई तो वो फ्लेक्जन परफॉर्म कर रहा है, या फिर हमारे पास आ जाता है फ्लेक्जन रिस्पॉन्स। इसमें हम कोई भी पेन स्टिमुलस पेशेंट को दे रहे हैं तो वो अपनी बॉडी को फ्लेक्स्ड कर लेगा, तो उसमें हम उसको पॉइंट जो देंगे वो है 3। देन हमारे पास आ जाता है एक्सटेंशन रिस्पॉन्स, कि हमने कोई भी उसको पेन लेवल कोई भी थ्रेशोल्ड दिया और उसके रिस्पॉन्स में उसने एक्सटेंशन परफॉर्म कर दी, तो वो हमारे पास स्कोर जो देंगे हम 2।
और 1 हमारे पास होगा नन, अगर वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। एट दी एंड हमने इन जो भी स्केल है हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हमने देखे हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स, इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, ऐड ऑन करेंगे और एंड में जो हमारे पास स्कोर निकलेगा वो है GCS स्कोर, जो कि डिटर्मिन करेगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट और पेशेंट की प्रोग्रेस को डिटर्मिन करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।